यहाँ पर जो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली, इसका प्रैक्टिस पेपर दे रखा है क्लास 10th वालों के लिए, टर्म 2 के लिए मैथमेटिक्स का। पूरे क्वेश्चन पेपर में 14 क्वेश्चंस हैं और इसमें 3 सेक्शन हैं, A, B एंड C। A सेक्शन में 6 क्वेश्चन है जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, और सेक्शन B है जिसमें 4 क्वेश्चन है जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और C सेक्शन जो है उसमें 4 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, जिसमें जो है 2 क्वेश्चन ये केस स्टडी के हैं। तो सेक्शन A में जो पहला क्वेश्चन है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 264 मीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 924 मीटर क्यूब, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स हाइट टू द डायमीटर। तो हमें क्वेश्चन में सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि दे क्या रखा हमें दे रखा द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 264 मीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है 2πRH, और ये हमें दे रखा है। तो क्वेश्चन करने का तरीका यह है कि जो चीज़ें हमें दे रखी हैं क्वेश्चन में, सबसे पहले हम उसको ऐसे लिख लेते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके कि 2πRH हमें दे रखा है, उसके इक्वल में रख दिया क्योंकि हमें दे रखा है ये। और दूसरी चीज़ क्या दे रखी है, हमें वॉल्यूम दे रखा। और वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²H। ये हमें दे रखा है ये भी 94। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, ये बोल रहा है कि हाइट और डायमीटर का रेशियो निकालना है। तो हाइट और डायमीटर का रेशियो मतलब हमें H/2R निकालना है, ये रेशियो निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर 2 को हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, क्योंकि आपका ये यहाँ पर से क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो ये हो जाएगा πr²H अपॉन में 2πRH 924/264। ये पाई से पाई कैंसिल, और ये R से एक R यहाँ कैंसिल हो जाएगा, H से H कैंसिल। तो बचा हमारे पास यार R/2 924/264। अब ये 2 को इधर ले जाइए, R = 934/264 मल्टीप्लाई बाई 2। इसको काट दीजिए, हम इसको यहाँ पर एज इट इज़ रहने दे रहे हैं इसको, वैसे इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लो या तो ये कट रहा है 2 × 8, फिर कट रहा है, ये कट रहा है वैसे तो 7 टाइम्स, तो ये जो है 7 आ गया, R = 7। तो R = 7 सेंटीमीटर हमारी रेडियस आ गई। तो डायमीटर कितना होगा, अब यहाँ पर से पहले हाइट निकाल लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में इसको रखेंगे तो क्या होगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है तो इसमें हम R × 7 × H 264, यहाँ से पाई की वैल्यू रख लीजिए, ये 22/7। तो H को अकेला रखेंगे तो क्या होगा, 264 × 7, 7 तो 7 कट गया, 264 अपॉन में 2 × 22 यानी 44 नीचे आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 6 टाइम्स कट गया, तो H = हमारा 6 आ गया। तो अब क्या होगा, हमें क्या निकालना था, H/2R हाइट और डायमीटर का रेशियो। तो आप ये देख लीजिएगा, जो चीज़ पहले लिखी हो पहले उसको लिखना, हाइट टू डायमीटर मीन्स हाइट को हम ऊपर रखेंगे और डायमीटर नीचे। तो H = हमारा 6 आ गया, डायमीटर हमारा कितना हो जाएगा, रेडियस हमारी 7 है तो ये हो जाएगा इतना, इसको काट लीजिए, तो ये हो गया 3:7, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 चॉइस का क्वेश्चन है,
A 20 meter deep well with radius 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter multi 14 meter. Find the height of the platform. तो यहाँ पे हमें एक वेल दे रखा है जिसकी हाइट 20 मीटर है और 7 मीटर इसका रेडियस है, और इस वेल से जो अर्थ निकाली गई, मिट्टी निकाली गई है, इससे हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसकी लेंथ जो है 22 मीटर और ब्रेड्थ है 14 मीटर और हाइट हमें इसकी निकालनी है। तो क्योंकि इसी की मिट्टी से ये बना हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ वेल और वॉल्यूम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो वॉल्यूम ऑफ वेल क्या है, क्योंकि ये सिलेंडर शेप का है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू एल मल्टी बी मल्टी एच। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए, पाई 22/7 मल्टी आर दे रखा 7 मल्टी 7 मल्टी 20 इक्वल टू ये हो गया लेंथ 22 मल्टी 14 मल्टी एच, ये प्लेटफॉर्म का, और ये 22 से 22 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल कर दिया, इधर बचा हमारा 7 मल्टी 20 और इधर है 14। एच को रख लीजिए एक तरफ, 14 उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा और 7 2 जा करके ये कैंसिल हो गया, 14 2 से 20 को डिवाइड करके 10 आ गया। इस प्रकार प्लेटफॉर्म की हाइट आ गई हमारी 10 मीटर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट में 2x प्लस के माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। तो ये बोल रहा है कि रियल रूट्स नहीं है, इसके लिए के की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के माइनस 1 और प्लस में 2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमें के की वैल्यू निकालनी है, जबकि क्या बोला, हैज़ नो रियल रूट्स। कंडीशन है हैज़ नो रियल रूट्स। तो हैज़ नो रियल रूट्स में क्या कंडीशन होती है, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d इक्वल टू, हम इसको कैलकुलेट करके हम क्या निकालते हैं, नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो अगर इसके रियल रूट्स नहीं है मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, नॉट रियल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, ये हमेशा लेस देन 0 होना चाहिए। यानी ब्रैकेट में अगर निगेटिव वैल्यू आती है तो क्या होता है, वो रियल नहीं होता। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 का मीन्स निगेटिव होगा, तो उसके लिए हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसको कैलकुलेट करना है सिंपल, जैसे इक्वेशन सोल्व करते हैं वैसे करना है। तो b क्या है, b हमारा पहले हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज कैसे करेंगे इसको, पहले इसको ब्रैकेट को इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाएंगे हम, राइट। तो एक्स स्क्वायर है इक्वेशन हमारा, के को अंदर ले जाइए, ये हो जाएगा 2kx और ये हो जाएगा के स्क्वायर और ये हो गया माइनस के प्लस 2। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2kx, और यहाँ पर ये सारा का सारा क्या है, ये एज इट इज रहेगा। ये सारा का सारा c है, ये b है और ये a है, ये a है, ये b है और ये सारा का सारा c है। तो वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे, b स्क्वायर यानी 2k का होल स्क्वायर, 2k का होल स्क्वायर, और ये तो हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है, a हमारा 1 है मल्टी 1 और c हमारा ये है, ब्रैकेट में रखो इसको। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 4k स्क्वायर माइनस 4 मल्टी 1 4 हो गया, 4 को अंदर ले लीजिए, 4k स्क्वायर
ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा +4k, और ये क्या था हमारा +2, तो ये हो जाएगा -4 × 2 = 8। तो ये क्या होना चाहिए, <0 होना चाहिए। ये तो हो गया कैंसिल। अब हम यहाँ पे 4 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा ये <0। तो k-2 को अकेला रखो <0, तो k हमारा ये -2 उधर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, k <2। तो अगर k की वैल्यू <2 होती है तो उसके लिए इस इक्वेशंस के रियल रूट्स नहीं होंगे। तो k <2, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है इन फिगर PQ, ये फिगर जो दे रखा है PQ है और RS है। ये जो है टेंजेंट्स हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल दे रखे हैं और सर्किल का सेंटर O है। एंड अनदर टेंजेंट्स AB विद द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट C। ये दोनों टेंजेंट तो पैरेलल हैं और एक टेंजेंट दे रखी है जो इन दोनों टेंजेंट्स को इंटरसेक्ट कर रही है A और B में। PQ टेंजेंट्स और RS टेंजेंट्स और ये AB टेंजेंट्स। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट C दिख रहा है, यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट पॉइंट E है और ये B पॉइंट हो गया, जहाँ पे ये वाली जो टेंजेंट है RS को इंटरसेक्ट करती है B पे और PQ को ये टेंजेंट A पे इंटरसेक्ट करती है। ये हमें दे रखा, हमें प्रूव करना है AB = AD + B। तो AB कहाँ है, AB ये है, और AD कहाँ, AD ये है, +B, राइट। तो ये इसके इक्वल है इन दोनों के सम के, ये जो लाइन सेगमेंट है, तो ये प्रूव करना है। तो देखते हैं इसको पहले कैसे करके प्रूव करेंगे हम इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमें दे रखा, ये सर्किल है, सर्किल का सेंटर O है और हमें ये दो टेंजेंट्स दे रखे हैं PQ और RS, जो क्या है ये पैरेलल हैं, और एक टेंजेंट्स तीसरी है जो इस सर्किल को ऐसे कांटेक्ट कर रही है, और यहाँ पर ये A में इंटरसेक्ट हो रहा, ये B, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें दे रखा है E, यहाँ पे D। तो ये चीज़ें हमें दे रखी हैं सारी। तो वैसे तो क्वेश्चन जो है पूरा करना चाहिए, इसको गिवन क्या है वो आप कर सकते हो। टू प्रूफ क्या करना है वो तो दे रखा, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ टू प्रूफ से। वैसे पहला पॉइंट लिखना चाहिए, गिवन जो भी दे रखा हो क्वेश्चन में दे रखा होता है। तो टू प्रूफ क्या करना है, मैं ये दे रखा है AB = AD + BE, AD + B, तो ये प्रूफ करना है हमें। तो हम क्वेश्चन को प्रोसीजर से चलते हैं, जो रूल्स है। तो रूल्स क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये दिख रहा है A पॉइंट है, तो AD = AC होना चाहिए। क्यों, जब प्रूफ करेंगे हम तो AD = AC होना चाहिए। AD = AC क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, टेंजेंट्स ड्रॉन टू सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, राइट। क्योंकि A ही पॉइंट से AC ड्रॉ किया हुआ है टेंजेंट और AD, तो इन दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये हमने लिख दिया। सेम चीज़ यही यहाँ पर भी है, B पॉइंट से ये दो टेंजेंट्स हैं, तो B = BC होना चाहिए, तो ये भी लिखो B = BC, और इसका रीजन भी वही है, राइट। तो ये दो इक्वेशन आ गई हमारी।
अब देखो ए डी प्लस क्या करेंगे हम, एडिशन करना पड़ेगा कि सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, देख लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर ए डी प्लस बी अगर हम ऐड करेंगे तो ए डी प्लस बी, ये कर दिया ऐड, ए डी प्लस बी, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, ए सी प्लस बी सी। तो ए सी प्लस बी सी, तो ए सी प्लस बी सी क्या है, दोनों को मिला के क्या हो जाएगा ए बी, और ए डी प्लस बी क्या हो गया ये। तो ये तो आसान क्वेश्चन था जो प्रूफ हो गया सीधे सीधे। तो ये प्रूफ है, यही प्रूफ करना था हमें। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा उटपटांग लग रहा, लेकिन देखते हैं क्या है। हमें एल की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू, जबकि हमें ये 60 डिग्री दे रखा है और ये हाइट दे रही कि 5 मीटर और 1.3 मीटर। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पर 1.3 मीटर जो लाइन सेगमेंट ऊपर का दे रखा है इसका कोई यूज ही नहीं है, इसलिए गड़बड़ है। यानी हम अगर ये वैल्यू निकालें तो ये तो हमें दे रखा है एक्स, हमें निकालनी वैल्यू एल की। तो आधा अधूरा क्वेश्चन लग रहा वैसे ये, फिर भी जैसा भी दे रखा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें भले ही ये फिगर दे रखा, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें एल की वैल्यू निकालनी है और ये हमें दे रखा। तो थीटा एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस। अब फॉर्मूला क्या होता है, साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस मतलब इसने क्या दे रखा है, ये दे रखा है, आई बोलो एल बोलो जो भी है। साइन 60 कितना है, √3/2 इक्वल टू पी 5 है, और हमें ये निकालना है। इसको एक तरफ ले लो और ये 10/√3 आ जाएगा। चाहो तो इसको रेशनलाइज कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा 10√3/3, और ये मीटर में है। यही आंसर है इसका। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इफ द इक्वेशन m² + n² ब्रैकेट x² - 2 ब्रैकेट mp + nq x + p² + q² इक्वल टू 0। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और इसमें ये बोल रहा है कि इसके रूट्स इक्वल हैं और हमें ये प्रूव करना है mq = pn। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, m² + n² x² - 2 mp + nq प्लस p² + q² इक्वल टू 0। अब इक्वल रूट के लिए क्या होता है, b², जो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमारा a क्या है, हमारा a ये हो गया, b हमारा ये है b, और ये हमारा c हो गया। तो वैल्यू पुट कर लीजिए, b क्या है हमारा -2 mp + nq, स्मॉल ब्रैकेट अंदर है तो इसको क्लोज कर दीजिए लार्ज ब्रैकेट से, स्क्वायर b² हो गया ये, -4ac, a की जगह में क्या रखेंगे m² + n², और c की जगह में रख लीजिए, ध्यान रखना ब्रैकेट के अंदर ही रखना क्योंकि देयर आर 2 टर्म्स, तो कीप इट इनसाइड द ब्रैकेट, इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, 4 mp + nq स्क्वायर -4 m² + n² p² + q² इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर लीजिए, mp + nq होल स्क्वायर, ये हो गया m² + n²,
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड करो, एम स्क्वायर पी स्क्वायर एन क्यू स्क्वायर प्लस 2mp एन क्यू आइडेंटिटी है ये। कौन सी आइडेंटिटी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आइडेंटिटी हमने यहाँ लगाई। अब ये प्रोडक्ट कर लीजिए, एम स्क्वायर पी स्क्वायर, एम स्क्वायर की मल्टी क्यू स्क्वायर में करे तो एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको एज इट इज रख लो। माइनस, सबके साइन चेंज कर दीजिए क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। कैंसिल करो, एम स्क्वायर पी स्क्वायर किससे कैंसिल हो रहा है? इससे। एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर इससे कैंसिल हो रहा। अब जो बचा हुआ है उसको रख लीजिए। हमारा बचा हुआ है 2mp एन क्यू और यह है एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लीजिए। स्क्वायर वाले टर्म्स को पहले रख लीजिए माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए, तो इसका साइन माइनस हो जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हैं हम? ये सेम आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई हो रही है। ये 2ab टर्म्स है और ये दोनों स्क्वायर टर्म्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं एम क्यू प्लस प्लस नहीं माइनस, क्योंकि माइनस है, एन पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? एम क्यू माइनस एन पी इक्वल टू 0। तो एम क्यू इक्वल टू एन पी हो गया और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो एम क्यू इक्वल टू एन पी एन या एन पी हमारा प्रूफ हो चुका है। अब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा फाइंड द 7 टर्म्स फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। तो एपी अगर हमें इस प्रकार दे रखा हो, क्वेश्चन नंबर 7 एपी तो हमें दे रखी है 17, 21 और 25, 93 और एंड से हमें 7 टर्म निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास ए एन टर्म्स का ये होता है डी। तो ए, अगर हम एंड से हमने 7 टर्म निकालना है एंड से, तो इसका मतलब ए की जगह में हमें क्या रखेंगे 93 और डी की जगह में हमें रखना पड़ेगा उल्टा करके 17 माइनस 21 ऐसे करके निकालना पड़ेगा। तो कितना हो गया ये -4 और एन क्या है 7 टर्म्स निकालना है एंड से, तो उल्टा कर देंगे हम इसको रिवर्स करके। तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा -4। मतलब हमारी एंड से निकालेंगे तो ये क्या होगा, ऐसे देख सकते हैं हम इसको, ऐसे उल्टी हो जाएगा ना सीरीज। तो ए की जगह में क्या हो जा रहा है हमारा 93 आ जाएगा, एन की जगह में 7 टर्म्स और डी की जगह में रखना पड़ेगा -4। तो 93 प्लस 6 मल्टी -4, 93 माइनस 24, तो 67 आ गया हमारा टर्म्स। तो फाइंड द 7 टर्म, तो हमारा 7 टर्म्स क्या आ गया एंड से 67 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द मीडियन वेट इन केजी ऑफ द एम्प्लॉइज इन एन ऑफिस इज फाउंड टू बी 82। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी जेड। तो हमें जो है ये टेबल में दे रखा है, वेट दे रखा है एम्प्लॉइज़ का 45 to 55, 55 to 65 एंड सो ऑन। ये नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ है। तो हमें इसमें क्या है, इस डाटा की मीडियन दे रखी है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 8,
तो मीडियन निकालने के लिए जो टेबल बनेगी, जो हमें दे रखा है, हमें दे रखा वेट का क्लास इंटरवल दे रखा है और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85 और 85 to 95, 95 to 105, 105 to 115 और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ हैं 7, 12, 17 और ये जेड है 32, 6, 10। तो ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है और हमें मीडियन दे रखा है इस डाटा का। मीडियन कितना है, मीडियन है हमारा 82 डाटा का दे रखा है और हमें निकालनी है अननोन फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन के लिए हमें अब CF निकालना होगा। मीडियन के लिए क्या है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना हमें। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, कैसे निकालोगे, पहला एज इट इज रख दो 7, फिर ये ऐड करते रहो इससे 7 + 12, 19 + 17 कितना हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 36 + Z और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा तो 68, ये हो गया 74 + Z और ये 84 + Z। तो ये CF हो गया। अब फार्मूला क्या होता है मीडियन का, मीडियन का फार्मूला होता है L1 + n/2 और -CF अपॉन में F और मल्टीप्लाइड बाई ये H हो गया, राइट। तो यहाँ पे हमने देखना है कि हमारा मीडियन क्लास इंटरवल क्या होगा। तो ये चेक करेंगे हम, हमारा मीडियन दे रखा है 82, तो 82 किस रेंज में है, 75 से लेके 85। तो ये हमारा क्या होगा, मीडियन इधर है। तो यहाँ से हम देखेंगे कौन सी चीज़ क्या है यहाँ पे। ये हमारा L1 है 75 और Z है फ्रीक्वेंसी और इससे एक पहले वाली जो प्रेसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये है हमारा CF। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, 75 हो गया L1, n/2 कितना होगा, ये हमारा n है। तो n/2 को कैलकुलेट कर लें तो क्या होगा, n/2 84 + Z डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, ये 42 + Z डिवाइडेड बाई 2। तो ये n/2 की जगह में रख देना है 42 + Z डिवाइडेड बाई 2 माइनस CF कितना है हमारा 36 और मल्टीप्लाइड बाई H माने क्लास इंटरवल कितना है, क्लास साइज 85 - 75 यानी कितना 10 है और ये डिवाइडेड बाई F की जगह में क्या लिखेंगे Z। अब इसको कैलकुलेट कर, मीडियन हमें दे रखा है 82। अब इसको 42 - 36 कितना हुआ, ये हुआ हमारा 6 + Z/2 और ये डिवाइडेड बाई Z 10 ये आ गया। 82 - 75 कितना होता है, 82 - 75 कितना हो जाएगा 7, राइट। Z को इधर ले जाइए और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 + 10 की मल्टीप्लाई Z/2 में करेंगे तो 5Z आ जाएगा, 7Z हो गया। इसको इधर ले जाइए तो कितना आ गया 2Z = 60 और Z = हमारा है 60 डिवाइडेड बाई 2 यानी 30। तो हमारी अननोन फ्रीक्वेंसी आ गई 30, ये आंसर आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कंस्ट्रक्शन का है। तो
ये आपने इसमें कंपास चाहिए होगा। तो ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इंटरनली इन द रेशियो 3:2, मेजर द टू पार्ट्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, हमें किसी लाइन सेगमेंट को किसी एक रेशियो में बांटना है। तो हम इसमें 7.6 सेंटीमीटर जैसे लाइन ड्रॉ कर दी। कंपास है नहीं अभी, तो आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है। 7.6 सेंटीमीटर और इसको डिवाइड करना है 3:2 में। तो इसका तरीका है, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और इस पॉइंट से कोई एक्यूट एंगल कोई भी हो, आप 45 डिग्री ड्रॉ कर सकते हो, 30 डिग्री ड्रॉ कर सकते हो, 60 डिग्री ड्रॉ कर सकते हो। और उसके बाद करना क्या आपने, जैसे 3:1 में डिवाइड करना है, 3:1। तो 3 + 1 4 इक्वल आर्क्स लेने आपको कंपास में ऐसे, और ये 1 2 3 और ये 4 आर्क ले लिया। इनको लिख लीजिए A1 A2 A3 A4। अब क्या करना है, ये जो है इसमें भी सेम आर्क वही लगा लीजिए ऐसे करके, ये ऐसे। अब क्या करना, हमने इसको B1 लिख लीजिए, B2 B3 B4। अब क्या करना है, ये जो है A4 से B4 को मिला दीजिए। मतलब A4 से B को मिलाना, ये। और उसके बाद क्योंकि हमें क्या बनाना, 3:3, यहाँ पर क्वेश्चन में एक्चुअली में गलत लिख रखा है, यहाँ पर 3:1 लिखा है, यहाँ 3:2, जो भी है 3:1 ही करते हैं हम। तो पहले तो ये A4 से B को मिला देना है, और 3:1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये है 3 और यहाँ पर से ये है B3, यहाँ पर से क्या करेंगे, हम इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3:1। 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहना है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इंटरनली इन द रेशियो 3:2, मेजर द टू पार्ट्स। तो इसके दोनों पार्ट्स हमने मेजर करना है। इसमें क्या करना है, ए बी लाइन ड्रॉ करा 7.6 सेंटीमीटर और इक्वल आर्क्स लगा लीजिए, A1 A2 E3 A4 5 और ये B1 B2 B3 B4 B5। अब क्या करना है, 3:2 में बांटना है हमें। तो ऊपर 3 लेंगे, A3 को हम B2 से ज्वाइन कर लीजिए ऐसे। तो ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट मान लिया सपोज करो AC है, तो AC रेशियो और BC कितना आ गया, 3:2। अब हमें मेज़र कर सकते हैं यहाँ पे इसको स्केल से, क्योंकि मेज़र करने को बोला है इसने, तो ये मेज़र कर सकते हैं और BC स्केल से मेज़र कर सकते हैं। तो यही करना था इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट P which is at a distance of 13 centimeters from the center O of a circle of radius 5 centimeter, the pair of the tangent PQ PR to the circles are drawn. Find the area of quadrilateral PROQ। PROQ इसका हमें एरिया निकालना है। अब इसमें देख लीजिए कि 13 सेंटीमीटर ही दे रखा है और हमें पता है कि टेंजेंट्स और रेडियस दोनों के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल POQ क्या होगा, राइट ट्रायंगल। तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमें ट्रायंगल मतलब कि ये PROQ का निकालना है एरिया। तो ये दोनों ट्रायंगल तो पहले तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे, क्योंकि ये टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल। तो PQ और PR दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि एक ही पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट्स हैं दोनों
तो ये दोनों इक्वल हो गई। और ये 13 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री होगा रेडियस और टेंजेंट के बीच, ये एंगल 90 डिग्री है। इसके अपोजिट में जो चीज़ ये साइड है ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है। और ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। तो RHS रूल्स के तहत ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। और एक इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ POQ, इसका ट्वाइस होगा ये, यानी एरिया ऑफ PROQ क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एरिया POQ होगा। और POQ एरिया क्या होगा, 2 मल्टी, ये हो गया आपका, ये निकाल लीजिए आप कितना होगा ये साइड, ये हाइपोटेन्यूस है 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये हमारे 12 आ गए। अब हम एरिया ऑफ POQ निकाल सकते हैं। ये मिल गया हमें बेस, अरे परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हाफ मल्टी 12 मल्टी 5, तो ये हो गया 6 और 6 5 जा 30 2 जा 60, यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर ये PROQ का एरिया आ गया। ये हमें निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ये चॉइस वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको करना है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल इज इक्वल, यानी आपको दो टेंजेंट्स प्रूव करनी है कि वो इक्वल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक सर्किल है और सर्किल का सेंटर ये है, और हमें ये एक्सटर्नल पॉइंट है कोई, इससे ड्रॉ की हुई टेंजेंट्स सर्किल में, ये दोनों टेंजेंट्स हमें इक्वल करनी है। तो सेंटर O मान लेते हैं और ये एक्सटर्नल पॉइंट मान लेते हैं हम P, और ये कॉन्टैक्ट पॉइंट Q इधर, और ये R। तो हमें प्रूफ क्या करना है, गिवन में आप लिख लीजिए, गिवन प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू कीजिए आप आंसर। गिवन में क्या है, तो गिवन में हमें क्या दे रखा है, ए सर्किल विद सेंटर O and two tangents PQ and PR. टू प्रूफ में हमें क्या करना है कि PQ PR के इक्वल है। हालांकि कंस्ट्रक्शन आप पहले भी लिख सकते हो। कंस्ट्रक्शन हमें ये करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग P to O and O to Q and O to R, ज्वाइन P Q and PR, ओ सॉरी P to O, P to O ज्वाइन करना है, और O to Q and O to R, ये हमारा कंस्ट्रक्शन में आ गया। अब है प्रूफ। प्रूफ में क्या करना है आपको, दो ट्रायंगल जो दिख रहे हैं हमें, ये और ये, जब तक हम इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ नहीं करेंगे तो ये दोनों हमारी इक्वल नहीं आएंगे। तो हमें कॉन्ग्रेंट इनको प्रूफ करना पड़ेगा, तभी जाके दोनों इक्वल आएंगी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल POR, PO हमारा क्या है, कॉमन है, ये हो गया कॉमन, और एंगल PQO इक्वल टू होगा एंगल PRO। अरे दोनों एंगल क्योंकि क्या है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री, ये रीजन लिख लेंगे आप कि एंगल बिटवीन रेडियस एंड
टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एंड रेडियस। तो टेंजेंट्स और रेडियस के बीच में 90 डिग्री होता है, इसलिए हमने ये लिख दिया 90 डिग्री। अब क्या है, ओ आर इक्वल टू ओ क्यू होगा, ओ आर इक्वल टू ओ क्यू, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। तो एक ही सर्किल की रेडिया ही तो दोनों इक्वल होंगी। तो हमारा क्या है इसमें, एक तो ये हाइपोटेन्यूस है इस ट्रायंगल का, हाइपोटेन्यूस हमारा कॉमन है और एक साइड कॉमन है, 90 डिग्री तो है ही है। तो कौन सा रूल होगा, ट्रायंगल्स पी ओ क्यू विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल्स पी ओ आर। कौन सा क्राइटेरिया है, RHS रूल। तो बाई CPCT क्या हो जाएगा, PQ इक्वल टू PR, PQ इक्वल टू PR बाई CPCT। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि दोनों टेंजेंट इक्वल होती हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की हुई किसी सर्किल पे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब है हमारे पास सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें ये बता रहा है कि ड्रॉ टू टेंजेंट टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11। तो कंस्ट्रक्शन से पहले हमें क्या देखना है यहाँ पे, कि दोनों पहले रफ आइडिया ले लीजिए इसका। कंस्ट्रक्शन कभी भी क्वेश्चन करना हो तो पहले उसको रफली स्केच करिए मैनुअली, ऐसे करके कि एक सर्किल है और हमें ये बोल रहा है कि दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है, जो क्या है, जिनके बीच टेंजेंट के बीच में कितने का एंगल है, 80 डिग्री का, इंक्लाइंड है। तो ये टेंजेंट हमें ड्रॉ करनी है ऐसे। तो करेंगे कैसे, इसका तरीका क्या है, 6 सेंटीमीटर की रेडियस हो गई ये, और क्योंकि दोनों रेडियस के बीच का ये एंगल और टेंजेंट्स के बीच का एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या होता है, ये आप रफली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। पहले ABC, C कोई पॉइंट है, तो एंगल AOB प्लस एंगल ACB कितना होता है, 180 होता है। दोनों क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं एंगल, ये याद होना चाहिए आपको। तो एंगल AOB हम निकाल सकते हैं यहाँ से। एंगल AOB कितना हो जाएगा, ये एंगल ACB कितना है, 80 डिग्री है, दिस इज 80। उधर जाके क्या होगा, 180 माइनस 80 यानी कितना, ये हो गया 100 डिग्री। अभी कंस्ट्रक्शन में हमें साफ साफ आइडिया मिल गया कि एंगल AOB हमें क्या बनाना है, 100 डिग्री। यहाँ से तो हम पता नहीं है हमें कि C कहाँ पे है, कौन सी डिस्टेंस है, वो तो दे नहीं रखी। तो हमें खाली एंगल पता है दो रेडियाई के बीच का कि 100 डिग्री है। रेडियस हमें क्योंकि दे रखे 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ करेंगे और इसका सेंटर ये मिल जाएगा हमें। अब एक रेडियस हमने ड्रॉ कर ली, ऐसे ड्रॉ कर लीजिए रेडियस O और B। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर 100 डिग्री का एंगल बना लीजिए O पॉइंट पे। तो बनेगा ऐसे, मतलब बनाने का तरीका आप कंपास से बना सकते हैं इसको, ऐसे करके ऐसे करके। तो ये क्या बन गया, ये ऐसे करके जो भी है, यहाँ हो चाहे यहाँ हो, जो भी है, ये 120 डिग्री का एंगल बना दिया। और उसके बाद ये पॉइंट मिल गया हमें A। अब क्या है, ये OA रेडियस और OB रेडियस ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना, चाहे तो कंपास से बना लीजिए, ऐसे करके बन जाएगा। और इसको ड्रॉ कीजिए आगे, ये 90 डिग्री का हो गया।
सेम 90 डिग्री का एंगल यहाँ भी बना लीजिए और इसको ड्रॉ कीजिए। अब ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगी, ये सी पॉइंट हमारा आ चुका है। तो इस प्रकार से हमारा ये दोनों टेंजेंट ड्रॉ हो गई। इसका कंस्ट्रक्शन ऐसे करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स in the same straight line with the base of tower at an instant are found to be 30 degree and 45 degree. If the cars are 83 meter apart and on the same side of the tower, find the height of the tower. तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें जो चीज़ दे रखी है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर, कोई वर्टिकल टावर है ऐसे, और यहाँ से ऑब्ज़र्व किया जा रहा है दो कारों को। एक कार यहाँ पे मान लिया और एक कार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द बेस ऑफ द टावर एट एन इंस्टेंट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ द कार्स आर 83 मीटर अपार्ट and on the same side of the tower find the height of the tower. तो क्वेश्चन हमें ऐसा दे रखा, एक वर्टिकल टावर है ये, और यहाँ से ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है कि एक कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री, और एक दूसरी कार है उसी लाइन में, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, ये लिख लेते हैं। अब क्या है, फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मान लीजिए x, और ये हाइट ऑफ द टावर h सपोज कर लीजिए। तो tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, h अपॉन x लिख लिया। tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाके x इक्वल टू h हो गया, इक्वेशन ये आ गई। tan 30 डिग्री ये परपेंडिकुलर हो गया h, अपॉन में ये बेस हो गया, बेस क्या है 83 प्लस x, ये लिख लिया हमने। tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3 होती है, इक्वल टू h अपॉन 83 प्लस h। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो h√3, और ये उधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई करके ये एज इट इज़ ऐसे आ जाएगा। h वाले टर्म्स इकट्ठे ले लो, माइनस h, ये 83 हो गया, h कॉमन ले लीजिए, √3 - 1 इक्वल टू 83, h को अकेला रख लीजिए 83, ये इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। इसको रेशनलाइज कर लीजिए, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये रेशनलाइज हो जाएगा। 83 √3 का स्क्वायर 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1, ये तो ये आ गया हमारा आंसर 83 √3 + 1, और ये 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए और ब्रैकेट में ये। बाकी एक्चुअली में वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, तो बाकी क्वेश्चनों के लिए आप ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आ सके। बाकी नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कर लीजिएगा, आपके मोबाइल में आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़। थैंक यू।